Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to solve our practice set 5.2 of coordinate geometry. Before starting our practice set, we have to discuss some basic concepts which are required for our practice set 5.2. Let us discuss our basic concept here, students. We have two basic concepts. First one is division of line segment. Simply we can say that students कि आपके पास एक line है AB and the question is that कि there is a point P in between the line which divide the segment A. इसकी वैल्यू आपको 6 दी है, इसकी वैल्यू आपको 10 दिया है. तो बेसिकली ध्यान देना बच्चों, आपके पास एक सिंपल सी लाइन थी AB इन विच द वैल्यू ऑफ AP इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ PB इज 10. तो वी हैव टू फाइंड डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. तो हमको यहां पे क्या करना है बच्चों, ध्यान देना. A से P तक की वैल्यू 6 है, P से B की वैल्यू 10 है. तो मैं बोलूंगा कि अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करना है AP अपॉन PB, तो आप क्या करोगे, ऊपर AP की वैल्यू 6 है, नीचे वैल्यू क्या है 10. तो आप इसको जब कैंसल आउट करोगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. दैट मीन्स कि हमको डिवीजन सेगमेंट का जो रेशियो है वो कितना आ गया है 3/5. इवन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट AP is to, दिस इज साइन ऑफ is to, AP is to PB इक्वल टू 3:5. दैट मीन्स कि आपका जो ये पूरा का पूरा लाइन था AB, उसमें आपका जो AP का है वो थर्ड पार्ट है और PB का जो है वो फिफ्थ पार्ट है. इसको हम आगे कैसे यूज करेंगे आगे देखेंगे. उसके बाद हमारा जो सेकंड कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपका है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ये आपके फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी में भी कंसेप्ट है. उसमें हमको क्या गिवन होता था, ध्यान देना, आपको लाइन AB, लाइन CD एंड लाइन PQ ये पैरेलल दिया है. लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन PQ. ये ऑलरेडी हमको गिवन है स्टूडेंट्स. तो हमारे आंसर क्या आते थे, हम फर्स्ट लेसन में भी करेंगे. तो ध्यान देना, इस साइड का जो रेशियो है आपका AC अपॉन CP, क्या आएगा आपका AC अपॉन CP विल बी इक्वल टू BD अपॉन DQ, विल बी इक्वल टू BD अपॉन DQ. ये हमारे आते थे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का यूज करने के बाद. ये दोनों को दोनों आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.2 को यूज करने में आएंगे. यहां पे ध्यान दीजिए, आपके प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा. अब ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे होगा देखिए. पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे. सिंपली अगर आपको दिया रहेगा कि आपके पास एक पॉइंट A है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपके पास है x1, y1 एंड देन पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2. अब ये आपके पास दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट से आप लाइन जनरेट कर सकते हो. अज्यूम करो ये मेरा पॉइंट A है और यहां पे मेरा पॉइंट B है. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको बोला है x1 है और इसका कोऑर्डिनेट है y1. यहां पे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 है और यहां पे आपका क्या है y2. पहला वाला पॉइंट है इसलिए x1 y2, सेकंड वाला पॉइंट है इसलिए x2 और y2. स्टूडेंट्स अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये दोनों लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट है. लेट अज्यूम कि हमारे पॉइंट P आ गया है, जो पूरे लाइन को आपको बोलेगा, देखो सर्टन कोई भी रेशियो देगा. जैसे हमने यहां पे क्या पढ़ा था कि अगर ये 6 और 10 है तो इनका रेशियो क्या आया 3:5. लेकिन अगर मुझे रेशियो नहीं पता तो हम क्या ले लेते हैं कि हमारा ये M आ गया है और यहां पे हमारा जो ये रेशियो ये क्या हो गया N. तो दैट मीन्स आपका जो P है पूरे लाइन को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, M:N, जिसका बेसिक कंसेप्ट हमने यहां पढ़ा था कि P अगर आ गया तो पूरे रेशियो को 3:5 में डिवाइड कर रहा था. तो हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हमको यहां पे वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको ले लेंगे M, इसको ले लेंगे N. अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि इस कोऑर्डिनेट, जैसे आपको A का कोऑर्डिनेट नोन है, B का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो सिंपली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. ये हमारा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट. इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली स्टूडेंट, अगर हमारे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो इसको क्या लिख लूंगा x, y. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and we have to find the value of y. And this is known as a section formula which we will use in our practice set 5.2. Let us
डिस्कस दिस सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला आपको एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, बट ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा डिराइव कैसे हुआ है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उसको हम यहां पर देखते हैं। हमने डिस्कस किए थे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो यही जो हमने इसके पहले डिस्कस किए थे पॉइंट को, वो आपको देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे मेरा पॉइंट बी है। स्टूडेंट आपको देखो पॉइंट ये है, अभी हमने डिस्कस किया था, पहला पॉइंट है तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1, y1, ये पहला वाला पॉइंट है। दूसरा वाला है तो आपका क्या आ जाएगा, x2, y2 आपका दूसरा पॉइंट है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपके यहां पे कहीं पे पॉइंट P होगा, ये P का कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां पे देखो, मुझे नहीं बोला ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इसको जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो क्या होता है, यहां पे हमने पढ़ लिया था कि मुझे वैल्यूज नहीं पता, तो ये मेरी m हो गई, ये मेरी n हो गई। P के कोऑर्डिनेट को हमने क्या ले लिया था, P के कोऑर्डिनेट को x, y, और हमको किसकी वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है, x की और y की। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपका जो पॉइंट A है, A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। ओके बच्चों, A से सिंपली यहां पे P जो है, P से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते समय आपके पॉइंट P को ओवरलैप करेगा, इसलिए P को थोड़ा सा मैं साइड में लिख दे रहा हूं बच्चों। P से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सिंपली मैं B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये तीनों मैंने खुद ड्रॉ किए, तो डॉटेड लाइन से हम इसको कर देते हैं कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। जो डॉटेड लाइन थे, जो P था, यहां पे मैं P को अब लिख दे रहा हूं बच्चों। हमारा P क्या था, x, y, वही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आपका ये परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉन है, ये परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉन है। इसके पहले हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं उसका यूज करके आप बता सकते हो। ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर ये पॉइंट ए, 3 पॉइंट्स अगर मेरे पास है, अननोन 3 पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट को हम अपने मन से ले लेते हैं। ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा Q है। अब अपने मन से ले लो। कोई बताएगा बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट याद रखना बच्चों, ये आपका x एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसकी x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। याद रखना, ये आपका x1 है, तो यहां पे भी आपका क्या आएगा, x की वैल्यू x1 होगी, लेकिन y आपकी क्या हो जाएगी, 0। सिंपली d का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, यहां पे x है तो आपका आ जाएगा x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। d का आपका क्या आंसर आएगा, यहां पे वैल्यू आपकी क्या थी, x2, अब y का क्या हो जाएगा आपका 0। बच्चों ये हमने इसके पहले भी कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस को देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ऑन द x एक्सिस आपकी x की जो वैल्यूज आएंगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0। जो x की वैल्यू वही x1 यहां पे है तो यहां पे भी x1, यहां पे x है तो यहां पे भी x, यहां पे x2 है तो यहां पे भी x2। अब बेसिकली हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था स्टूडेंट, ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन में हमने यही ड्रॉ किया है कि AC पैरेलल टू PD पैरेलल टू BQ, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। AC पैरेलल टू PD पैरेलल टू BQ, 3 लाइंस पैरेलल है। अभी हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसका यूज हम यहां पे भी करेंगे। अगर तीनों लाइंस पैरेलल है, स्टूडेंट्स यहां पे लाइन पैरेलल आपके इस तरीके थे, इसको आप रोटेट कर दो। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा आपका आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान देना, आप रेशियो किसका लोगे, AP/PB, आपका जो यहां पे हम यूज करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, property of 3 parallel lines and their transversal, we can say that AP upon PB will be equal to, अब ऊपर का रेशियो AP/PB किसके इक्वल आएगा, CD/DQ, CD/DQ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप लोग ध्यान देना, आपकी जो AP/PB इक्वल है CD/DQ। स्टूडेंट यहां पे आप CD की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपली देखो, आपको AP को एज इट इज आपका जो है AP लिख देता हूं, आपका PB को एज इट इज PB लिख देता हूं। CD की जो वैल्यू आएगी C से D तक वैल्यू, याद रखना ये आपका क्या है, X है, ये आपका क्या है, X1 है। मैं यहां पे पॉइंट मार्क कर दे रहा हूं, ये मेरा X1 है, ये मेरा X है, और ये मेरा क्या है आपका X2 है, जो कि यहां पे लिखा हूं। अब मैं बोलूंगा C से D, हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे हम लोग, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट।
तो इसमें इसके पहले जब हमने सॉल्व किया था, कभी भी अगर आपके नंबर लाइन पे कोई अगर आपके कोऑर्डिनेट दिए हो तो उसकी वैल्यूज या उसके डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो आपका जो CD का वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1। सिंपली अब आपकी DQ की वैल्यू निकालनी रहेगी तो बिगर कोऑर्डिनेट x2 माइनस x, x2 माइनस x। और एक चीज ध्यान देना, आपने A से P तक को क्या अज्यूम किया है, m। आपका A से P आपका क्या है डायग्राम में, ये m है, और P से B तक का आपका क्या है, ये n है, इक्वल है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। स्टूडेंट इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। m का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा x2 माइनस x के साथ में, इक्वल n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x माइनस x1 के साथ में। अब हम जब ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, बच्चों आपको भी पता है m इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो हमारा क्या आएगा, m x2 माइनस m x, m दोनों के साथ किया, इक्वल। अब देखो n भी सिंपली ऐसे ही n x के साथ में करेगा, n x1 के साथ में भी करेगा, n x माइनस n x1। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखता हूं आपको क्लियरली दिखे, सेम एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। हमारा है mx2 माइनस mx इक्वल है nx माइनस nx1। सिंपली मैंने सेम चीज को यहां पे कॉपी किया। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साथ में ले लो और बाकी सबको एक साथ में ले लो। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे आपका जो x वाला टर्म कहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, यहां पे माइनस m है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m। सिंपली यहां माइनस n है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n। तो आपको x वाले जो टर्म है उसको साथ में लेना था। तो अब मैं यहां पे मेरे पास बचेगा क्या, mx2, अब मेरा यहां पे आ जाएगा तो प्लस nx1 इक्वल टू nx पहले से था, ये माइनस वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, mx। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं mx2 प्लस nx1 इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन है आपका तो आ जाएगा n प्लस m। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ में जो टर्म यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा mx2 प्लस nx1 एज इट इज, ये पूरा टर्म यहां पे आके डिवाइड करेगा, n प्लस m इक्वल टू x। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, x को इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय n प्लस m को क्या लिख सकता हूं, m प्लस n। स्टूडेंट ये मेरा x का आंसर आ गया। याद होगा जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि आपको a का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, b का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ p, दैट मींस आपको x निकालना रहेगा, y निकालना रहेगा। तो आपको x मिल गया तो सिंपली वी कैन, जैसे हमने सॉल्व किया था x एक्सिस को लेके, वैसे ही आपको ये शो नहीं करना है। वी कैन राइट दैट सिमिलरली, वी कैन से दैट सिमिलरली, जैसे आपका x का आंसर आया तो y का आंसर क्या आएगा। बच्चों ध्यान देना, आपका जब बस जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा। तो y x है तो x की जगह पे y, m का m ही रहेगा, x2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, y2 प्लस n, x1 है तो यहां पे आ जाएगा y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो देखिए ये आपका x और y का कोऑर्डिनेट, मतलब p का कोऑर्डिनेट है, जो x और y उसकी वैल्यू आपको पता चल गई। दैट मीन्स कि अगर आपका p है x, y, तो मैं क्या लिख सकता हूं, p, x की वैल्यू क्या आई हमारी, टोटल x की वैल्यू हमारी है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये मेरी x की वैल्यू हो गई। सेम y की वैल्यू निकालना रहेगा तो रिप्लेस x विथ y ओनली, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। स्टूडेंट यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। बेसिकली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y। तो यही आपके जो दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे आपके न्यूमेरिकल के लिए। हमारे उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपली अभी आपने क्या डिराइव किया था सेक्शन फॉर्मूला में, एज वी नो दैट हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, x की वैल्यू हमारे क्या आती थी, mx2 प्लस
x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये आपका क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। और सिंपली अगर मैं बोलूं y की वैल्यू, तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारा कहां से आ गया था, सेक्शन फॉर्मूला से। अब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देना। सिंपली हमारा सेम वही क्वेश्चन, a है तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये b है सेकेंड पॉइंट x2 y2, ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। अब आपका जो पॉइंट P या कोई भी एक पॉइंट जो हमारा यहां पे कहीं पे भी इन बिटवीन दी लाइन आएगा, अब आपको दिया रहेगा पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट मींस आपका पॉइंट P AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब आपके AP और PB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट। अभी तक हम क्या लेते थे, इस रेशियो को m लेते थे, इस रेशियो को n लेते थे, लेकिन आपका m और n क्या है, इक्वल है। तो मिड पॉइंट का मतलब ही यही हो जाएगा ना। यहां अगर मैं लिखूं तो मिड पॉइंट, दैट मींस वी कैन से दैट कि आपका जो m इक्वल हो जाएगा n का। आपका जो रेशियो m है वही रेशियो आपका n होगा। फॉर हम इसको और इस सिंपल सॉल्व करने के लिए दोनों की वैल्यू को स्मॉल a अज्यूम कर लेता हूं। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, m की वैल्यू भी a ले लेता हूं, n की वैल्यू भी a ले लेता हूं, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी होगा। तो सिंपली m का डिस्टेंस अगर a है तो n का डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, a होगा। बच्चों बस यही कंसेप्ट आप अप्लाई करो आपके सेक्शन फॉर्मूला में। आपके पास सेक्शन फॉर्मूला क्या था, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में हमको क्या पता था वही सेम चीज कॉपी कर रहा हूं। x की वैल्यू है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब सिंपली m और n दोनों की जगह पे a पुट करो, a, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m की जगह आपको क्या पुट करना है, m की जगह आपको क्या पुट करना है, a, तो m है, m की जगह मैं क्या पुट करूंगा यहां पे, a, तो जहां पे m है वहां पे a पुट कर दिया। तो आगे हमारा क्या है, x2 प्लस अगेन आपका n है, n की जगह पे भी आपको क्या पुट करना है, a, देन उसके बाद आपका क्या है, x1 अपॉन m की जगह पे आपको क्या पुट करना है स्टूडेंट, a प्लस अगेन n की जगह पे आपके क्या पुट करना है, a। तो एक बार इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, देखो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पे, x इक्वल टू, अब देखो ये a और a कॉमन आ जाएगा तो मैं कॉमन ले लेता हूं, हमारे पास बच गया x2 प्लस x1 डिवाइड बाई a प्लस a कितना हो जाएगा आपका 2a। अब ये आपका a आपका क्या हो गया, कैंसल। तो जब आपका ये a कैंसल हो गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट x इक्वल टू क्या बचा है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। सिंपली जैसे मैंने x के लिए किया यहां पे हम y के लिए भी कर सकते हैं। कैसे y के लिए करेंगे, y का सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, my2, y का सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। आपको m और n की जगह पे स्टूडेंट क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो y इक्वल टू, आप जहां पे m देखोगे m की जगह पे भी a, और फिर उसके बाद आपके पास यहां पे क्या है, y2 प्लस अगेन n की जगह पे भी आपको क्या पुट करना है, a, देन उसके पास आपके पास क्या है, y1, देन आपका जो नीचे m और n है दोनों की जगह पे आप क्या पुट करोगे, a प्लस a। तो आपका फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू a कॉमन, तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाय a प्लस a इज 2a। तो आपका a गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। तो आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट। अगर आपका p x, y है जो कि हम लेते थे, तो ये x का कोऑर्डिनेट आपका आ गया, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बोलोगे कि p का कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम किया था, x, y, तो हमारा क्या आ गया, p, x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, x2 प्लस x1 बोलूं, या उसको मैं बोल सकता हूं ना x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या हो गया, x। सिंपली y भी आपका क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया, आपका पहला वाला जो होगा आपका x कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला जो होगा कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला आपका जो होगा y कोऑर्डिनेट।
यहाँ पे हमारा जो बेसिक्स था वो कवर हो गया है। इसमें एक नोट पॉइंट आप ध्यान देना, आपके सिलेबस में ये पहले था, लेकिन कभी अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो आपको ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी तक आपने क्या डिवीजन फॉर्मूला में किया है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है जो डिवाइड करता है सेगमेंट को, दो लाइन को दो इक्वल पार्ट में, वो पॉइंट आपका अंदर रहता है, तो इसको हम इंटरनली डिवीजन या इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि आपके पास एक लाइन है ए बी, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। अब जो पॉइंट P यहां पे नहीं होगा, वो पॉइंट P बाहर होगा, बाहर कहीं होगा। दैट मीन्स कि इसको मैं एक्सटेंड किया हूं, यहां पे अगर आपका पॉइंट P आ गया तो बच्चों ये पॉइंट P अब आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा x, y। तो अब आप इसका भी एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला भी है। क्या है? सिंपल ध्यान देना, आपने यहां पे क्या किया था, देखो P से लेके A तक गए तो M मिला, P से लेके B तक गए तो N मिला, तो वहां पे भी वही करना है। P से लेके A तक मतलब कंप्लीट ऊपर का पूरा यहां से लेके यहां तक, वो आपका क्या हो जाएगा M। ओके स्टूडेंट, P से B तक आपका N है, तो P से B तक मतलब ये छोटा वाला आपका क्या हो जाएगा N, ये बाहर की तरफ है। तो इसमें भी आपका सेक्शन फॉर्मूला में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी? X की और Y की। तो आपका एज इट इज जो आपका फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला आएगा, बस आपका जहां पे प्लस था वहां पे माइनस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस एन। याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा m बिगर है, यहां पे n स्मॉलर है। यहां पे भी ध्यान देना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी my2 माइनस, प्लस की जगह सिंपली माइनस, जहां जहां आपका प्लस था फॉर्मूले में वहां पे आपका माइनस। बच्चों ये आपके एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट किया या आगे भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इसी क्वेश्चन या इसी कंसेप्ट से डिराइव्ड हुआ है, क्योंकि ये बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए प्लस की जगह आपका क्या आ गया है? माइनस। तो ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब देखोगे यहां पे मैंने क्या लिखा है, आपका कंक्लूजन। अभी तक बच्चों हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है तो क्या पढ़ा? सेक्शन फॉर्मूला किया। सेक्शन फॉर्मूला में आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की? एक्स और वाई की। सिंपली उसके बाद सेकंड आपने क्या किया? मिड पॉइंट फॉर्मूला किया। मिड पॉइंट फॉर्मूले में भी आपने किसकी वैल्यू निकाली? एक्स और वाई की। और तीसरा आपने क्या किया? एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन जो आपके सिलेबस में दिया है, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे बच्चों अगर आपको याद रहेगा तो बताइए, आपका सेक्शन फॉर्मूला में आपका एक्स की हमारा क्या फॉर्मूला बना था? x का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला का। मिड पॉइंट में आपका क्या आएगा स्टूडेंट? कंक्लूजन में मिड पॉइंट में आपका क्या था? आपको x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो y का क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये हमारा कंक्लूजन है, तो आपने सिंपली जो पढ़ा था। अब लास्ट में आपका एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन सेम सेक्शन फॉर्मूला में आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका? माइनस। तो हम x का क्या लिखेंगे? mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो y का क्या हो जाएगा? my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देखोगे हमने जितने भी कंसेप्ट को पढ़े हैं उसमें से आपका ये जो कंक्लूजन पॉइंट है यही आपको रिमेंबर रखने की जरूरत है। इवन इसमें भी आपका सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा? सेम ऊपर वाला रहेगा, नीचे डिवाइड बाय 2, और आपका सेक्शन फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस। वी आर कंप्लीटेड विद द बेसिक रिक्वायर्ड टू सॉल्व या स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। यहां पे आपको क्वेश्चंस आप मैंने लिखा भी और क्वेश्चन साथ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, find the coordinate of point P which lies in between the point A and B and the ratio is 2:3। सिंपली अगर इसका सोल्यूशन में अगर हमको बच्चा डायग्राम बनाना रहेगा तो आप कैसा डायग्राम ड्रॉ करोगे कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए है,
कंसीडर करो ये मेरा लाइन है, तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ए का आपको पता है कि कोऑर्डिनेट x1, y1 हम लेते हैं, बी का क्या लेते हैं x2, y2। अब आपका पॉइंट P इन बिटवीन कहीं पे भी है तो हम कहीं पे भी अपने पॉइंट P को ले लेते हैं। इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, दैट मींस x, y। और आपको वैल्यूज क्या दिया गया है, ध्यान देना, आपको बोला रेशियो इज 2:3, दैट मींस कि ये पार्ट आपका 2 है और ये पार्ट आपका क्या है 3 है। तो देखो आपको x1 की वैल्यू आपको दी गई है, ये आपको क्या बोला है -1,7 है, और ये आपको कितना दिया गया है 4,-3 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू इज 7, x2 की वैल्यू इज 4 एंड y2 की वैल्यू इज -3। और ये आपको 2:3 मतलब आपको क्या दिया गया है m:n। तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा x1 की वैल्यू इज -1, y1 की वैल्यू इज 7, x2 की वैल्यू इज 4 एंड y2 की वैल्यू इज -3 एंड हमको जो m:n है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2:3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m/n या इज इक्वल टू 2/3। तो वी कैन राइट m इज 2 एंड n इज 3। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको सभी क्वेश्चन में करना रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसका डायग्राम बनाओ तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। और मुझे क्या दिया गया था, ये 2:3 दिया था एंड बाकी जो चीजें दी गई थी हमने यहाँ पे किया। अब आपको सेक्शन फॉर्मूले से आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला हमारा क्या है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे 2, x2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, आपके पास x2 कहां पे है 4, प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी है 3, x1 की वैल्यू आप कितना पुट करोगे -1 डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस, याद रखना बच्चों 3 और यहां पे माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा -3, 2 प्लस 3 इज 5। अब इसको जब भी सॉल्व करेंगे ये प्लस है ये माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस डिवाइड बाई 5। तो अब आपका x इक्वल टू 8 - 3 इज 5 और नीचे आपका क्या है 5। तो x इक्वल टू 5 1 जा 5, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। तो जैसे मैंने x के लिए किया स्टूडेंट, सिमिलर अप्रोच से आप किसके लिए करोगे y के लिए। तो y का आपका क्या आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पता है, m का वैल्यू यहां से सेम 2 है एंड n का वैल्यू 3 है। तो हम m की वैल्यू की जगह 2, y2 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, y2 हमारा है -3 तो -3 प्लस n है हमारा 3 तो यहाँ पे 3, देन y1 आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, y1 है आपका 7 तो यहाँ पे आ गया आपका 7 डिवाइड बाय m प्लस n तो दैट मीन्स 2 प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इज 5। स्टूडेंट्स -6 प्लस 21 इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 डिवाइड बाय 5। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 5 3 जा 15 तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। बच्चों यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू इज 1 एंड द y की वैल्यू इज 3। तो आपको सिंपली क्या पूछा था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमारा क्या होता था x, y ना, तो x की जगह 1, y की जगह 3। ये आपका फाइनल आंसर। हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन में आपको देखिए यहां पे क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच डिवाइड PQ इन द रेशियो ऑफ A is to B।
स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास पॉइंट P है और Q है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट्स है वो आपका क्या है A, और A किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है A:B। इसके पहले आप लोगों को याद होगा आपने डायग्राम का यूज किया था। यहाँ पे भी आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं या बिना डायग्राम बनाए करेंगे तभी भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो आगे की क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है। P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है -3,7 एंड Q की वैल्यू आपको दिया गया है 1,-4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको देख लीजिए। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। सिमिलरली x2 एंड y2, तो आपके x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यहां पे आपके x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड y2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -4। अब आपको बोला है कि ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है A:B, लेकिन हमारा जो सेक्शन का फॉर्मूला है वो किस टर्म में है m:n के टर्म में, m और n के टर्म में है, तो मैं इसको भी mn में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम कि आपका जो A:B है उसको मैं इक्वल ले रहा हूं m:n के, क्योंकि हमारा सेक्शन फॉर्मूला जब इस टर्म में है तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो आप बताइए अगर आपका A:B का यहां पे कितना बोला है 2:1 है, तो आपका m:n भी कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट m/n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2/1। स्टूडेंट्स यहां पे आपके रेशियो भी आपके पता चल गए, आपको x1 y1 भी मिल गया, x2 y2 भी मिल गया। क्वेश्चन सेज दैट कि ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट A है, जो इसको m:n या 2:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। बच्चों पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट के पास आपके पास कितने x होगा और उसका y होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला आपने सेक्शन फॉर्मूला किया है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा किसके लिए होता था, x के लिए। a का जो x आएगा और जो y आएगा, तो x का हमारा क्या फॉर्मूला है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। ये आपका किसका x का हो गया। सिंपली आपका y के लिए भी यही रहेगा। y का आपका क्या हो जाएगा my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। आपको ये वैल्यूज यहां से इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। आपके x की वैल्यूज भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान दीजिए, x = m की वैल्यू आपकी कितनी है 2, तो यहां पे आ गया 2। अब x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे आ गया 1 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो 1। x1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है -3। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहां पे आप उसके नंबर्स के साइन को साथ में लिखना। यहां पे ही आपसे मिस्टेक होती है क्योंकि आप उसके साइन को ध्यान नहीं देते हो। m + n 2 + 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर क्या आएगा -3, तो ब्रैकेट में लिखो 2 + 1 = 3। स्टूडेंट आप ध्यान देना, आपका जो प्लस और माइनस, आपका आंसर क्या हो जाएगा -, डिवाइड बाय 3, तो x = 2 - 3 -1 डिवाइड बाय 3, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई आपको -1/3। सिंपली अब जैसे हमने x के लिए किया, सेम स्टेप आपको रिपीट करना है किसके लिए, y के लिए। तो y = m की वैल्यू हमारी 2, y1 कितना है 2, y2 की वैल्यू -4 है, तो हमको यहां पे -4 लिखना पड़ेगा, प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी है आपको 7 डिवाइड बाय m की वैल्यू 2 और आपकी n की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा माइनस है तो -8 प्लस 1 7 जा 7 डिवाइड बाय 2 + 1 = 3। स्टूडेंट्स y = -8 + 7 -1/3। स्टूडेंट आपको y की भी वैल्यू मिल गई, आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की भी। क्वेश्चन आपको जिस फॉर्म में पूछा है, आपको आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। बच्चों पॉइंट A का जब कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले आपका x आता है, फिर आपका y आता है। x की वैल्यू कितनी है -1/3, तो हम लिखेंगे -1/3, कॉमा y की वैल्यू कितनी है -1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन जिसके पहले हमने किया था, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमको p का वैल्यू कितना दिया गया है? -2, -5 एंड q की वैल्यू क्या दी गई है? 4, 3। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि आपका पहला वैल्यू है तो x1 y1 एंड ये x2 y2। तो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इक्वल टू -5। आप लोग बच्चों इसके साइन पे ध्यान देना, साइन में मिस्टेक मत करना। x2 की वैल्यू इज 4 एंड द y2 की वैल्यू इज 3। ये हमारे इनके जो कोऑर्डिनेट दिए थे वहां से पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको a/b दिया है, तो हमने क्या बोला था? लेट अज्यूम a/b इक्वल है m/n। ये स्टेप हमने क्यों किया? क्योंकि हमको जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था उसी टर्म में यूज करेंगे। आप सिंपली अगर ये नहीं करते तो आपको m और n की जगह क्या लिखना पड़ता? a और b लिखना पड़ता, लेकिन इससे आपको सेम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब a/b यहां पे आपको वैल्यू दी है 3/4, तो हमारा m/n का भी आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। तो आप m/n इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 3/4। इससे आपको m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4 पुट कर सकते हो। स्टूडेंट अब हमको क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो p के पास आपके x है और y है, तो हम क्या लिखेंगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला से आपको क्या पता है? x की वैल्यू आपकी क्या है? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो सिमिलरली आपका y का फॉर्मूला क्या है? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब आपको सिंपली इसकी वैल्यूज को पुट करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। m का हमारा आंसर कितना है? m इज 3, x2 आपका कितना बोला है? 4, देन प्लस n इज 4, x1 is -2, remember this sign -2, m plus n that means 3 plus 4, so what we can say? 3 4s are 12 students, plus 4 minus 2 that is -8 divide by 3 plus 4 is 7, so what we can say that plus and minus is -8 divided by 7, so what will be our answer? 12 minus 8 that means 4 divided by 7. The value of x will be equal to 4 by 7. Similarly, we have to solve for y. Okay, we have to put value of m. M is 3, y2 is 3 plus n is 4, and in bracket y1 is -4. Remember this sign students, -5 divide by 3 plus 4. So you can say that we have to solve 3 3s are 9 plus 4 multiplied by -5 that is -20 equal to 3 plus 4 that is 7. So y equal to plus and minus is -20 divided by 7. So answer will be equal to 9 minus 20 that is -11 upon 7. ओके स्टूडेंट, तो आपका जो आंसर x का भी पता चल गया और y का भी पता चल गया। और हमसे क्या पूछा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट p बोला तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। स्टूडेंट जब हम लिखेंगे तो पहला x आएगा। x का कोऑर्डिनेट आपका क्या है? थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, आपको थोड़ा सा सिंपली दिखेगा। p आपका देखो सबसे पहला आपका क्या आएगा? x आएगा। x आपका क्या है? 4/7, तो ये आ गया 4/7 कॉमा, और y आपका -11/7 है तो -11/7। दैट्स इट। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था। तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या है कि सबसे पहले p कितना दिया गया आपको? 2,6 एंड q आपको कितना दिया गया है? -4,1। दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2। तो वी कैन राइट दैट x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 6. सिमिलरली x2 इक्वल टू -4 एंड y2 इक्वल टू 1. Okay students, and we have a/b is equal to 1/2. तो let assume, हमने कैसे इसके पहले भी सॉल्व किया था, let assume a/b equal to m/n. तो simply if a/b equal to 1/2 that means
m/n will also equal to 1:2. We can write that m/n will equal to 1/2. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमारा क्या, इसके आगे आपको क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो आपका कहां से आएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x एंड y की। तो x का हमारा फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज। x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 1, x2 इज -4। स्टूडेंट यहां पे प्रॉब्लम सिर्फ आपके सब्स्टिट्यूट वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो उसके प्लस और माइनस में होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। n की वैल्यू हमारी कितनी है 2, देन x1 की वैल्यू है 2, देन अगेन m प्लस n दैट मीन्स 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल, 1 माइनस 4 दैट इज -4 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इज 3। तो हमारा आंसर -4 प्लस 4 इज 0 डिवाइड बाय 3। अगर आपका ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, x की। तो जैसे हमने x के लिए किया था सेम अप्रोच अब किसके लिए रहेगा, आपका y के लिए। आपको y के लिए भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। m इज 1 मल्टीप्लाई बाय y2 इज ऑल्सो 1 प्लस n इज 2, y1 इज 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 3। तो y इक्वल टू 13/3। यहां पे हमारा y की वैल्यू भी आ गई। देन उसके बाद हमसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो हमको आंसर भी उसी देना पड़ेगा उसी फॉर्म में। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, स्टूडेंट्स याद रखना पहला पॉइंट x आता है, दूसरा पॉइंट y आता है। तो x आपका कितना है 0, आपका y कितना है 13/3। दैट्स इट स्टूडेंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ। देखो यहां पे आपसे रेशियो पूछा है, ना कि आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन को हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो आपके सोल्यूशन का भी पार्ट होगा, आप सोल्यूशन के पार्ट में इंक्लूड कर सकते हो। आपको सिंपली क्या बोला, P एंड Q आपके लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है, पॉइंट P एंड Q। तो P आपका पहला पॉइंट है तो x1, y1, Q आपका दूसरा पॉइंट है तो x2, y2। ओके स्टूडेंट्स, देखो आपको ये बोला है कि -3, 10 है, और Q आपको क्या बोला है 6, -8। सिंपली मैंने P की जो वैल्यू दी गई थी, Q की जो वैल्यू दी गई थी उसको पुट किया। अब यहां पे क्या बोला है, T है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब किस सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है वो नहीं मालूम, तो मैं कहीं पे भी ले लिया, ये मेरा T है। अब यहां पे भी इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -3, 10, ये ऑलरेडी दिया है, सॉरी आपको T है, T का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1, 6। आपको T का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 6। तो याद रखना जब भी हम इसकी वैल्यूज इसके पहले तक फाइंड आउट करते थे तो ये आपका क्या होता था x, y, और आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये रेशियो अगर आपका m है तो ये वाला रेशियो आपका क्या होगा n। आपको m/n फाइंड आउट करना है। तो आपका बहुत सिंपल है, यहां से आप क्या बोलोगे, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 10, और वहां से आप क्या बोलोगे, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -8, और यहां से भी आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपका 6, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये भी दिया गया था। तो सिंपल जो हमारा अप्रोच था, हम क्या करते थे, बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपका सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, x के लिए हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय
m प्लस n। स्टूडेंट आपको दूसरा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आइदर x से या y से कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा और तीनों पॉइंट्स की वैल्यू पता रहेगा तो आप किसी एक से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपको वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू पता है कि आपको x की वैल्यू है -1 इक्वल m की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, तो m को m लिखता हूं एज इट इज इनटू x2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 6 प्लस n की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, x1 की वैल्यू कितनी दी गई है -3 डिवाइड बाय m और n तो मुझे नहीं पता है। अब मैं क्या करूंगा -1 देखो 6 मल्टीप्लाई बाय m 6m प्लस -3 और -n तो -3n और आपका m प्लस n। आप बेसिकली क्या करोगे m प्लस n यहां पे डिवाइड कर रहा है, ये पूरा टर्म इस साइड आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई किसके साथ -1 के साथ आपका m प्लस n मल्टीप्लाई किया। यहां पे आपके पास क्या बच गया 6m प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3n। बच्चों जब -1 अंदर जाएगा तो सबको उल्टा कर देगा -m -n, क्योंकि देखो माइनस और प्लस माइनस, ये भी माइनस और प्लस माइनस इक्वल टू 6m -3n। अब क्या कर लो m वाले को एक साइड ले लो और n वाले को एक साइड, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे ये जो मेरा -m है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +m और आपका जो -3n है -3n ये इस साइड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से देखो माइनस वहां चले गया तो यहां पे क्या बच गया आपके पास -n और -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3n इक्वल टू, क्योंकि n वाला टर्म एक जगह आ गया। अब उस साइड मेरे पास पहले से क्या था 6m और यहां से क्या गया है -m तो क्या हो जाएगा +m। देखो माइनस कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो -1 + 3n, माइनस कुछ नहीं है तो आगे क्या है 1, -1 + 3 आपका हो जाएगा 2n, यहां पे 6m + m आपका हो जाएगा 7m। आपको देखो m/n फाइंड आउट करना है ना, m/n का मतलब अगर m/n फाइंड आउट कर लिए आप क्या करोगे n को इसके नीचे ले जाओ, नंबर्स को एक साइड ले लो और m और n को एक साइड ले लो। तो n यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आपका हो जाएगा 2 = 7m/n। अब यहां पे 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो 7 क्या करेगा आपका डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे इसके आगे का स्टेप है आपके पास 2 = 7m/n था, 7 ऊपर था इधर आ गया तो नीचे डिवाइड करेगा, तो m/n की वैल्यू आपको पता चल गई, m/n = 2/7। तो वी कैन राइट दैट m/n = 2:7। बच्चों यही आपसे पूछा था, आपसे क्या बोला था फाइंड द रेशियो, तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रेशियो आपका क्या आएगा m/n = 2:7। दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन देख सकते हैं, साथ में मैं आपको यहां पे बताता हूं। बोला है P इज अ सेंटर, दैट मीन्स कि हमारे पास एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है जिसका सेंटर मैंने क्या ले लिया है P। AB इज अ डायमीटर दैट मीन्स कि वो लाइन जो आपके सेंटर से पास होकर जाना चाहिए। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये अगर आपका पॉइंट A होगा तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा B। तो AB इज डायमीटर वेयर A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2, -3, तो यहां पे हम लिखेंगे 2, -3। सिमिलरली वैल्यू ऑफ P दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू आपको कितना दिया गया है -2, 0। और क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। बच्चों याद रखो ये आपका क्या है सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है और ये आपका क्या है सेंटर। तो ये आपका P से लेके A और P से लेके B आपका क्या होगा इक्वल। याद है आपका जो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दैट मींस कि आपका पॉइंट P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ध्यान दो, ये मेरा क्या हो जाएगा x1, ये मेरा क्या हो जाएगा y1। ये आपका देखो ये हमको नहीं पता लेकिन हम क्या लेते थे x2 और y2, ये हमको हो गया। और जो ये हमारा जो बीच में पॉइंट रहता था x, y, इससे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी क्या सबको। बच्चों लोग देखो यहाँ पे x1 की वैल्यूज आपको कितनी मिल जाएगी 2 और y1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -3। यहां से देखो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पे x2 और y2 दोनों मुझे नहीं पता, x2 भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क और y2 भी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका P क्या होगा मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं
सिंस AB is diameter, since AB is diameter and P is center of the circle, P is center of the circle. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पहले से पॉइंट्स गिवन था, तो ये हमको कैसे पता चला? गिवन था। अब आपको पता रहेगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल है P, तो आपका P क्या होगा? मिड पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट P इज मिड पॉइंट, पॉइंट P इज मिड पॉइंट। बेटा अगर आपका ये मिड पॉइंट है तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका बहुत सिंपल है, याद होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने किया था तो उसमें हम क्या करते थे? जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला में भी आप किसकी? x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते थे। तो आपका जो x आता था यहां पे क्या आता था? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही आता था। तो देखो यहां पे आपको x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये आ गया -2 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस x2 की वैल्यू नहीं दिया है, वही तो निकालना है, x2 डिवाइड बाई 2। बच्चों अब इसको क्या करोगे? 2 यहां डिवाइड करा, इधर पे क्या करेगा आपका? मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। अब आपका क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू 2 प्लस x2। अब आपका यहां पे ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा? माइनस, यहां पे क्या बच गया? x2, तो आपका क्या हो जाएगा? -6 इक्वल टू x2। तो वी कैन से दैट x2 इक्वल टू -6। यहां पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x2 की और y2 की। मैंने x का फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट का, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? x2 की। सिमिलरली अगर मैं किसका निकालूंगा? y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बच्चों अगर मैं y का फॉर्मूला यहीं पे लगाता हूं, आपको साथ में हम पैरेलली करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। हमारा क्या आएगा? y का फॉर्मूला क्या आएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो सिंपली आप देखो y की वैल्यू आपको पता है 0, तो y की जगह पे 0 इक्वल टू y1 की वैल्यू आपको पता है -3, तो -3 प्लस y2 की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई 2। अब आपका 2 यहां डिवाइड कर रहा है, यहां मल्टीप्लाई 2। अब बोलो 0 मल्टीप्लाई बाई 2, एक बार लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अब देखो 0 के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई करेगा, आंसर इज 0 प्लस y2, -3 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +3। 0 प्लस 3 इक्वल टू y2, तो आपका आंसर आएगा 3 इक्वल टू y2। वी कैन से दैट y2 इक्वल टू 3। स्टूडेंट आपका ध्यान देना, यहां पे x2 की वैल्यू मिल गई, y2 की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन क्या बोला था? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? x2, y2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट में आपको यहां पे ध्यान दो, आपका क्या था? x2, y2। x2 क्या है आपका? -6, y2 आपका कितना है? 3। तो दैट्स इट स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आप देख भी सकते हो, साथ में क्या दिया गया शॉर्ट में मैंने लिखा भी है। फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है? m/n फाइंड आउट करना है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। उसके क्या बोला है? इन विच पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट। बेटा अब यहां पे आपका क्या है? A और B आपका लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है, P उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या पूछा है? रेशियो m/n। क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म हुआ है, इसमें एक एडिशनल चीज है कि यहां पे आपको K दिया है और बोला ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम अपना रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देन K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन में आपको बेसिक पता है कि हमारी कौन सी लाइन है? लाइन जॉइनिंग के लिए A और B यूज है। तो A की वैल्यू है 8,9 और B की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 1,2। दैट मीन्स कि आपका ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो हमारा यहां पे वैल्यू मिल जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 और y1 की वैल्यू कितनी है? 9। यहां पे आपको x2 की वैल्यू कितनी है? 1 और y2 की वैल्यू कितनी है? 2। स्टूडेंट इवन आप चाहते तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर भी चलेगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये आपका AB हो गया। अब ये AB को डिवाइड कौन कर रहा था? पॉइंट P। तो पॉइंट P की वैल्यू भी आपको दी गई है। पॉइंट P कितना दिया गया है? K,7। याद है जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? x, y। तो यहां पे आपको x की वैल्यू क्या दी गई है?
x की वैल्यू k दी गई है और y की वैल्यू कितनी दी गई है 7। ये अभी आपने फर्स्ट टाइम यहां पे किया विदाउट डायग्राम। तो विदाउट डायग्राम अगर आपको समझ में आ जा रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको क्या बोला है, इसके साथ में k की वैल्यू भी पूछा है और हमको क्या बोला है, फाइंड m/n, दैट मीन फाइंड दी रेशियो। स्टूडेंट स्टार्ट करते समय मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कभी भी रेशियो बोलेगा तो आप आइदर x से और y से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था आपके तीनों पॉइंट्स दिए रहने चाहिए। तो यहां पे तीनों पॉइंट्स दिए हैं, a दिया गया है, b दिया गया है और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दिया गया है। लेकिन ध्यान देना a का x दिया गया है, b का भी x दिया गया है, लेकिन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके x की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं, उसके x की वैल्यू क्या है? k, उसकी वैल्यूज नहीं पता, तो आप इसको x से सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको इसे y से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू यहां पे भी दी गई है, यहां पे भी y की वैल्यू दी गई है और यहां पे भी y की वैल्यू दिया गया है। तीनों वैल्यूज गिवन है तो आपको m और n इजीली मिल जाएगा। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान देना, बाय सेक्शन फॉर्मूला, हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था। अब आपको पता चलेगा हम किसका यूज करेंगे, y का यूज करेंगे, x का नहीं करेंगे, क्योंकि x में हमको ये वैल्यू अननोन है। तो y का सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या आएगा स्टूडेंट? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब देखो y इक्वल टू कितना है आपका 7। यही अगर आप x यूज करते तो x की जगह पे आपको k लिखना पड़ता, जो वैल्यू नहीं पता था तो आपको m और n नहीं मिलता। यहां पे आपको वैल्यू y की दी गई तो y की 7 इक्वल टू m की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है आपको 2 तो मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 9, तो यहां पे हमारा 9 डिवाइड बाय m और n तो हमको नहीं पता। तो इसके पहले भी हमने किया है ये स्टूडेंट्स। कैसे? ये 2m हो जाएगा प्लस 9n हो जाएगा डिवाइड बाय m प्लस n। ये पूरा का पूरा जो टर्म यहां पे डिवाइड कर रहा है इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 9n। स्टूडेंट ये 7 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब m वाले टर्म को एक साथ ले लो, n वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो हम क्या करते हैं, m ये प्लस 2m है, इधर आएगा तो माइनस 2m, ये प्लस 7n है, इसके पीछे जाएगा तो माइनस 7n हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7m हमारे पास पहले से था तो माइनस 2m इक्वल टू, अब यहां पे देखोगे तो आपका 9n बचा, 7 यहां प्लस था, यहां पे गया तो क्या हो जाएगा माइनस 7m माइनस 2m आपका क्या हो जाएगा 5m। यहां पे 9n माइनस 7n आपका क्या हो जाएगा 2n। अब क्या करोगे, नंबर्स को एक साइड ले जाना है, तो यहां पे 5 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके 5 क्या करेगा डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 2n डिवाइड बाय 5। यहां पे m मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर m आपके क्या करेगा डिवाइड, तो m अपॉन n इक्वल टू 2/5। स्टूडेंट इसी को हम ये ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे मैं ब्रैकेट में एक लिख रहा हूं, आपको पता है कि m अपॉन n कितना है 2/5, दैट मीन्स कि आपका m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा था रेशियो, तो यहां पे लिखेंगे देयर फाइंड द रेशियो, तो हमारा रेशियो कितना आ गया m/n कितना आ गया 2/5। तो आपको देखो एक और चीज पूछा है k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपने जैसा y के लिए किया अब सेम किसके लिए करेंगे x के लिए, लेकिन अब आपको m और n पता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सेक्शन फॉर्मूला आपने y के लिए अप्लाई किया था, यहां पे जब मैं सेक्शन फॉर्मूला x के लिए अप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू आपका आएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। x की वैल्यू हमको क्या दी गई है k है, तो x की जगह पे k इक्वल टू m की वैल्यू अब मिल गई है, m की वैल्यू आपकी कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 है, प्लस n की वैल्यू भी आपको पता है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 x1 की वैल्यू कितनी है 8 है, डिवाइड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 5। अब बेसिकली इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 5 8 जा 40, 2 प्लस 5 is 7, k equal to 42 डिवाइड बाय 7, दैट इज आंसर विल बी इक्वल टू 7 6 जा 42, k इक्वल टू 6। तो आपको देखो दो वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमारी यहां पे k की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू पूछी थी फाइंड द रेशियो, तो हमारा रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख भी रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया गया है कि आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
वेयर द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर, आपको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स की वैल्यूज आपको दी गई है। तो सिंपली हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम दैट line joining points are A and B, जो कि आप देखोगे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहां पे लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स को A ले लिया हूं, पहले वाले पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट को B, एंड द मिड पॉइंट को आप कोई अज्यूम कर लो, मिड पॉइंट इज P। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना, आपके लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B, अगर इसके बीच में मिड में कोई पॉइंट है उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, P। तो आपको पता है कि A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 22,20 एंड दैट इज 0,1616। और मुझे ये नहीं पता है मिड पॉइंट, तो ये क्या हो गया, x, y। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x1, सेकेंड पॉइंट सॉरी x1 y1, और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को क्या लिखते हैं, x2 एंड y2। बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो याद होगा हमारा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर x is midpoint formula for x is x1 plus x2 divide by 2 and the for y is y1 plus y2 divide by 2। यहां पे आपको x और y की वैल्यूज चाहिए थी, तो सिंपली x की वैल्यू के लिए x1 और x2, यहां पे देखो x1 की जगह 22 और x2 की जगह 0, तो मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, 22 plus 0 the whole divide by 2, that is x is equal to 22 divide by 2, that is x is equal to, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है यहाँ पे, 11। सिमिलरली जैसे हमने x के लिए किया, हम y के लिए भी कर सकते हैं। तो y का आपका क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान देना, y1 प्लस y2, दैट मीन्स कि आपका y1 है 20, y2 है 16, तो आपका है 20 प्लस 16 दी होल डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू 20 प्लस 16 इज 36 डिवाइड बाई 2, जब कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बच गया आपके पास, 2 8 जा 16, दैट इज y इज इक्वल टू 18। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके x और y की वैल्यू मिल गई। याद रखना स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। सिंस मिड पॉइंट को हमने क्या अज्यूम किया था, मिड पॉइंट इज p, उसको अज्यूम किया था x, y, दैट इज आपका p की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू इज 11, y की वैल्यू इज 18, दैट इज आवर आंसर। Here we are completed with our question number 6 till question number 6. Next questions we will cover in the next lectures. If you like the video, please share it, subscribe our YouTube channel, and thank you so much for your lovely support.